हस्तलिपि विश्लेषण मतलब की हैंड राइटिंग एनालिसिस, जिसे ग्राफोलॉजी भी कहा जाता है, लिखावट का अध्ययन करके व्यक्तित्व का आकलन करने की एक विधि है। यह विधि व्यक्ति के चरित्र, मनोवैज्ञानिक स्थिति और विचारों का आकलन करने में मदद करती है। माना जाता है कि लिखावट मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को दर्शाती है। लिखावट व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और भावनाओं का एक बाह्य प्रकटीकरण है। ग्राफोलॉजी का उपयोग व्यक्तित्व मूल्यांकन, करियर मार्गदर्शन और संबंधों को समझने में किया जा सकता है। हस्तलिपि विश्लेषण एक व्यक्ति के अद्वितीय व्यक्तित्व और आंतरिक दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हस्तलिपि विश्लेषण से किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास के स्तर का पता चलता है। मजबूत और स्पष्ट लिखावट उच्च आत्मविश्वास का संकेत देती है। कमजोर या अस्पष्ट लिखावट आत्मविश्वास की कमी का संकेत दे सकती है। हस्तलिपि विश्लेषण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को समझने का एक उपकरण है। आत्मविश्वास के स्तर को मापने के लिए हस्तलिपि विश्लेषण में विभिन्न मानकों का उपयोग किया जाता है। गहरी और मजबूत रेखाएं मजबूत इच्छा शक्ति का संकेत देती हैं। यह तकनीक लिखावट के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करने में मदद करती है। यह एनालिसिस धैर्य के स्तर या पेशेंस को दर्शाती है। ग्राफोलॉजी व्यक्ति के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को प्रकट कर सकता है। चरित्र लक्षणों में ईमानदारी, दयालुता और पारदर्शिता शामिल है, जो हैंडराइटिंग द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं। ग्राफोलॉजी व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। अक्षरों का झुकाव भी व्यक्तित्व लक्षणों का संकेत दे सकता है। ग्राफोलॉजी के माध्यम से किसी व्यक्ति की ईमानदारी, दयालुता और पारदर्शिता जैसी विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है। लिखावट में अक्षरों की संरचना और शैली पारिवारिक मूल्यों को दर्शा सकती है। हैंडराइटिंग मजबूत पारिवारिक संबंधों का संकेत दे सकते हैं। अक्षरों की बानावात पारिवारिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण को प्रकट कर सकता है। ग्राफोलॉजी पारिवारिक संबंधों में आत्मविश्वास और विनम्रता को दर्शाता है। लिखावट का दबाव पारिवारिक रिश्तों में भावनात्मक गहराई को उजागर करता है। ग्राफोलॉजी ईमानदारी का स्तर दर्शा सकती है। ग्राफोलॉजी धोखे या चालाकी का संकेत दे सकते हैं। लिखावट विश्लेषण में अक्षरों की स्पष्टता और स्थिरता महत्वपूर्ण कारक हैं। विशेषज्ञ लिखावट में अक्षरों की विशेषताओं का विश्लेषण करके ईमानदारी का मूल्यांकन करते हैं। हैंड राइटिंग के कुछ पैटर्न और कोमलता दयालुता का संकेत दे सकती है। कुछ पैटर्न दयालुता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक सहायक और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव को दर्शाते हैं। कुछ फॉर्मेशंस कम दयालुता का संकेत दे सकते हैं। लिखावट में अक्षर पारदर्शिता का संकेत दे सकता है। ग्राफोलॉजी व्यक्ति के परिपक्वता स्तर मैच्योरिटी लेवल को दर्शाती है। परिपक्वता स्तर का आकलन लिखावट के विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। हैंड राइटिंग एनालिसिस व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। ग्राफोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। अनियमित लिखावट स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकती है। हैंड राइटिंग में विचलन संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को दर्शाता है। ग्राफोलॉजी एक गैर आक्रामक स्वास्थ्य मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह विश्लेषण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शुरुआती पहचान में मदद कर सकता है। ग्राफोलॉजी व्यक्ति के भावनात्मक स्तर इमोशंस को दर्शा सकते हैं। अक्षरों का आकार भी व्यक्ति के भावनात्मक स्तर को प्रतिबिंबित कर सकता है। अत्यधिक उतार चढ़ाव भावनात्मक अस्थिरता का संकेत दे सकता है। ग्राफोलॉजी के माध्यम से भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। भावनात्मक अस्थिरता को पहचानने के लिए लिखावट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ग्राफोलॉजी मानसिक दृढ़ता का संकेत देती है। लिखावट में स्थिरता मानसिक नियंत्रण को दर्शाती है। मानसिक दृढ़ता के आकलन के लिए लिखावट एक उपयोगी उपकरण है। वित्तीय विकास का अनुमान ग्राफोलॉजी के माध्यम से कुछ हद तक किया जा सकता है। लिखावट वित्तीय सफलता का संकेत दे सकती है। हस्तलिपि विश्लेषण वित्तीय पूर्वानुमान के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। लिखावट में अक्षरों का बानावात या फॉर्मेशन मानवता का संकेत दे सकती है। ग्राफोलॉजी लेखक के लिंग, योग्यता, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। यह विश्लेषण शारीरिक विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्रदान नहीं करता है। ग्राफोलॉजी केवल व्यक्तित्व
और चरित्र के कुछ पहलुओं को प्रकट कर सकता है। यह विश्लेषण या एनालिसिस लेखक के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सीमित है।